हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 7 मार्च को जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आपके 70 में से 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। दीर्घ उत्तरीय है, विस्तृत उत्तरीय है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सोशल साइंस में 100% गारंटी है यही क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करेंगे आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और नोट कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिर लास्ट और आखिरी वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। यूरोप में आपको बस इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, आप पास हो जाएंगे, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, इसका कारण आपको बताना है, इसकी समीक्षा करनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप तुरंत तैयार कर लें इमीडिएटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के इन्हीं 3 कारणों का उल्लेख आपको करना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उनके जो 3 कारण हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आपको उल्लेख करना है। फिर तीसरा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ये आपको बताना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सोशल साइंस में। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं। सोशल साइंस में मोटिव ये होना चाहिए आपका कि सोशल साइंस में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, कुछ भी लिख के आएंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक जो है उसको लिख के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो पास नहीं होंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो भी जानते हैं उसमें उसको लिख के आएंगे। ठीक है, साफ राइटिंग में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह आंदोलन किया, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर आपको एक निबंध लिखना है। यह भी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है आपको, महामंदी के कारण की। महामंदी क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करेंगे, क्या कारण थे जिसके कारण महामंदी हुई। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या कर लेना है, इन सभी क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए आपको केवल और केवल पाठ पढ़ लेना है अच्छे से और समझ लेना है कि कहानी क्या है। उसके बाद जो भी दिमाग में आएगा बनाकर उससे रिलेटेड लिख देंगे। एग्जैक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन रट रहे हैं, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन को रट के जा रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है, रटना नहीं है बेटा। ठीक है, जो जैसा भी जान पाएंगे वैसे लिख के आना, बट रटना नहीं है। ठीक है, तो महामंदी के कारणों की व्याख्या के बारे में पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 6 नंबर है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, ये आपको बताना है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है उसका क्या अर्थ था और इस ब्रिटेन वुड्स समझौते का उद्देश्य क्या था, ये आपको बता के आना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, भारत में मिट्टी के प्रकारों पर आपको एक निबंध लिखना है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की विशेषता क्या है, मिट्टी से लाभ क्या है, ये आपको लिख के आना है कि मिट्टी जो है भारत में वो कितने प्रकार की पाई जाती है। आई होप आपने अगर जियोग्राफी पढ़ा होगा क्लास 10 की तो आप जानते होंगे मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार के हैं। ठीक है, उनके प्रकारों का वर्णन कर देना है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है ये लिख लाएंगे और वो मिट्टी कैसे बनती है, किस तरीके से लाभदायक है वो भी लिख के आएंगे। तो इस प्रकार आपका निबंध हो जाएगा भारत में मिट्टी के प्रकारों पर। ठीक है, फिर प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिन्हें प्रकृति ने हमारे लिए प्रदान किया है वो प्रकृति संसाधन है और उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, उनके संरक्षण, इनके बचाव की आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्यों चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ये हमें क्यों करना चाहिए, इस पर भी आपको लिख के आना है। तो ये 8 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं,
वनों के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन करना है। हमें वन से क्या क्या लाभ होते हैं ये हमको बताना है। तो आई होप आप सभी लिख देंगे कि वनों से क्या लाभ है, पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ होते हैं। ये तो छोटे बच्चे भी लिख देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन याद करने वाले नहीं है, इनको सिर्फ समझ के आपको लिख के आना है कि वनों के कितने लाभ होते हैं और किस प्रकार वनों का हमारे जीवन में लाभदायक प्रभाव है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख करना है आपको। वन्य जीव संरक्षण, जो जंगली जीव हैं, वन्य जीव हैं, जो वन में पाए जाने वाले जीव हैं, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अगर वन्य जीव संरक्षण नहीं होगा तो प्रकृति की जो संतुलित अवस्था है वो बिगड़ जाएगी। क्यों, तो आप इसको पढ़ लेंगे और उसको भी लिख के आएंगे विस्तार पूर्वक। फिर 11 नंबर है, जल संसाधनों से क्या अभिप्राय है, भारत के लिए इनका क्या महत्व है। जल संसाधन क्या है, इनसे क्या महत्व है, इनसे क्या लाभ है और भारत में इनके क्या महत्व है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल संसाधन से क्या अभिप्राय है और भारत के लिए इनका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बता के आना है। पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है कि जो भारतीय कृषि है उसकी जो प्रमुख 3 विशेषताएं हैं वो क्या है। भारतीय कृषि की जो विशेषताएं हैं वो आपको लिख देनी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखेंगे। आप भारत की जो मुख्य फसलें हैं, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो मुख्य फसलें हैं जो भारत में होती हैं, भारत में उगने वाली सभी फसलों के बारे में आप टिप्पणी लिख के आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि भारत की प्रमुख जो फसलें हैं उन पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है ये आप देख लेंगे, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है क्यों। जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में जो 80% लोग हैं वो सारे लोग कृषि करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं। बाकी सभी लोग नौकरी में या कोई बिजनेस में है। ठीक है, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों है, इसके डिफिनेशन आपको देना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का मुख्य भूमिका क्या है और मुख्य आधार क्यों है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की, ये आपको बताना है। आप लिख के आएंगे, इसमें बता सकते हैं कि जो 80% जनसंख्या है भारत की वो केवल और केवल खेती पर निर्भर है, ज़्यादातर मात्रा में खेती ही होती है भारत में। तो इस तरीके से बना चनाकर आप लिख के आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप तैयार करेंगे तो इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आपकी क्लास 10 सोशल साइंस के पेपर में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अगर आपने अभी तक कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी हो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। अगर आप ने सोशल साइंस की तैयारी नहीं की है तो आप चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर सोशल साइंस की प्लेलिस्ट क्रिएटेड है और वहाँ से आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।